हमारे साथ ही स्कूल के बच्चे, इनकी छुट्टियां होगी, इनके धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे लाइन पर ला दिया। ये बच्चे हमारे साथ पाठ करते हुए, हम पाठ करते हैं गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि इस वाणी से, अकेली इस पाठ से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण और भागवत, इन सब का लाभ कंबाइंड मिल जाए। इनमें सारा वर्णन दे रखा है, सार ले रखा है। और फिर साथ में हवन का काम, ये मंत्र है और ये हवन हो रहा है। वो अखंड जोत जले और वहां धूप वो जगन लाग रही, उधर से धूप, अखंड धूप जलती रहेगी। और मंत्र हम ये पढ़ते रहेंगे, जैसे वो बच्चा भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। ये मंत्र है। अखंड वाणी को हम अखंड पढ़ते रहते हैं, बीच में बोलते नहीं, लगातार दिन रात बोलते रहते। 48 घंटे अखंड हवन होता है। अब हमारे मन में एक फतूर नहीं, सैकड़ों भर रखे हैं। हमने सोचा सा मंत्र तो हवन तो योग वेद मंत्र तो आ करे, और तो सब फंड से या गलत से। वेद मंत्र संस्कृत में है और परमात्मा की स्तुति है उनमें। अब भाषा चाहे संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो, उस बोलने की शक्ति में शब्द की शक्ति होनी चाहिए, उतना काम करेगी। जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री बन जावे, थोड़ा पढ़ा लिखा, अंग्रेजी ना जानता हो, और वो प्रधानमंत्री एक बार नो कह दे, भाई रे कौन सा डीसी से केस है, तू नौकरी जा फलाना काम कर दे इनका, वो काम हो गया। इतना कंधे हो गया ना, सोच लो। उसने ना तो अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ी और ना भाषा की शुद्धि लेने की आवश्यकता पड़ी। उसके कंधे और हफ्ते तो पहला हो जाना चाहिए, हफ्ता के चौथे दिन हो पाओगा आपने। तो ये शक्ति शब्द की में डिपेंड करा है कि किसकी कितनी शक्ति है। ये 3 लोग ब्रह्म तक की शक्ति इस वेद में है, और जितनी ब्रह्म की शक्ति है और इस वेद के मंत्रों से उतना काम जरूर करेगी। और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसमें है। और इस भाषा से जो मंत्र होते हैं, इनसे शंख गुणा फालतू काम कर रहे हैं। आज इसका प्रमाण आपके सामने है। मैं 1 महीने में हमने 28 पाठ किए, 3 दिन में पूरा होता है ये पाठ, 48 घंटे में। और हमारे पाठी अलग अलग हमने सेट करा के 3-3 पार्टियां, रोजाना 1 पाठ प्रकाश होता है, 1 को भोग लग जाता है। 48 घंटे हवन होता है और 5 यज्ञ इसमें इकट्ठी चलती है 48 घंटे तक। 1 यज्ञ है धर्म की, 1 दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ज्ञान यज्ञ हम सत्संग करते हैं जाकर। 48 घंटे तक जो भी उस घर के अंदर, उस परिवार में जो व्यक्ति जाता है बाहर का, चाहे रिश्तेदार आओ चाहे कोई आओ, 3 दिन हम दूसरी बात नहीं बतलाने देंगे। उसने चर्चा करे तो परमात्मा की, ना फिर बतला लिया अपने कोई वाणी ठहरेगी बतलानी है। तो 48 घंटे तक गरीबदास महाराज की वाणी से उस सारा परिवार, वो घर शुद्ध हो जाता है और मंत्र अखंड चलते रहते हैं। और हमने क्यों बिगाड़ रखा अपना ढांचा कि राम नाम तो कति सपना में भी नहीं परिवार में, और सुख सारे चावे, ना कोई धर्म होता। तो हम 5 यज्ञ 48 घंटे तक करके उस परिवार के पूरे शुद्धि कर देते हो जाती है। और 4 वेद 6 शास्त्र सबका साथ में ये, और सतलोक की जो वाणी से वह भी वहां इसके यानी पूरा। इसका परिणाम ये हुआ कि आज 1-1 महीने में 25 और 28 पाठ हमारे पास एडवांस बुकिंग है। जुलाई तक एडवांस बुकिंग हो रही है। मतलब ये तो न्यू है कि रोज 3-3, मतलब महीने में 28-28, 30-30 पाठ, 25-25, और बाकी तो पूरे दिसंबर तक हमारे किसी में 5 पाठ, किसी में 8, किसी में 7। और जब तक वहां पहुंचेंगे इतने ये कवर होकर के और इतने आगे जा लेती है। 1.5 साल से ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो इसका ये परिणाम हुआ कि लोगों में जागृति हुई और ज्ञान हुआ भक्तजनों ने। आज उनके घर में जो सुख सुविधा और बच्चा का अच्छा असर, अब ये छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के प्यारे हंस है। अब हम जो कहना चाहूं था कि ये फागण था, लोग तो बांदर के सा मुंह करें, कीचड़ मारे थे, गार मारे थे, भूंडी शुंडी करें थे, दारू तो बंद होगी, चलो और उत्पड़े बतेरे कर रहे थे। उनके बच्चे भी, वो माँ बाप भी साथ में, और हमारे बच्चे वहां पाठ कर रहे थे, और ये बच्चे बाहर निकले भी नहीं। हम खानपुर पाठ किया, 24 का फाग था, 24 को खानपुर कला के अंदर गुरुकुल खानपुर में पाठ शुरू हुआ। और ये हमारे ऑर्डर्ड बच्चे छोटे छोटे वो आए हुए, ये वहां पाठ कर रहे थे, बाहर झांके भी नहीं। तो कर्म तो इन बच्चों के बनेंगे जो परमात्मा की कथा में और पाठ कर रहे। तो जिसा भी हम बच्चों को लाइन पर लगाओगे वैसा ही लगे। दूसरा पाठ हमने भोग लगाया जींद के अंदर 24 तारीख को। दुनिया वहां पागल हो रही करती है, हमारे बच्चे वहां भोग लगा कर आराम से कुटिया में अपना भजन किया, किसी ने माला फेरी, किसी ने नाम पढ़ा, किसी ने मंत्र किया, बाकी कपड़े धोए आराम किया। तो ये हमने कर्म बदलने पड़ेंगे। जब हम शुरू करेंगे तो बच्चे शुरू करेंगे। अब हम तो पीवा दारू,
और वही सल्फा और बीड़ी होका और उठते उल्टी सिखाओ फलाने के छोरे ने कोठी बना ली भाई, वो तो भाई कसूती लूट कर रहा है, नोर नो करा कर। इब हम बच्चा ने ये सिखाएंगे तो वही यही उत्पन्न सीखेंगे। अपने बच्चा को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि परमात्मा एक अजब शक्ति है, अगर हम इस पर विश्वास करेंगे, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो हम भूखे नहीं मर सकते और हमारी सुख सुविधा होंगी और अंत समय आसानी से व्यतीत होगा। आने वाला समय बनेगा आपका जो दूसरे जन्म होगा बहुत अच्छा होगा। अब जैसे किसी ने 60 साल की 70 साल की उम्र में नाम लिया, अगले जन्म में 40-45 साल में मिल जाएगा अगर अच्छी भक्ति कर गया था। और उससे अगले जन्म में उसको 15-20 साल की उम्र में, और तीसरे चौथे जन्म में तो अब आप सत्कर मानो ये जितने बच्चे छोटे छोटे ये बैठे, ये हमारे ये और भी ये बड़े जैसे 30 साल के को 25 साल के ये भी नाम ले रखा, और वो भी 70 साल के लिए उनके जो है ना ये अभिमान अहंकार है ना निमट लिया कि भगवान किसने देखा है। तो ये दुर्बुद्धि पिछले संस्कारों से होती है और सद्बुद्धि भी पिछले अच्छे संस्कारों से होती है। तो संस्कार बनते सत्संग माने से, और सत्संग हम लवन हो रहा है या रागनी कंपटीशन होता आड़े को नोड़ो स्टेडियम में कराना पड़ता हो, इतना देश आ जाता, लाखों इकट्ठे हो जाते, हजारों 30-30 40-40 हजार, और बूंदी तो बूंदी बात कम हो और किलकी मारे हो है, उसको पसंद करते हैं। राम नाम की कथा में आप देख लो, सारे रोहतक, ये तो बाहर के आ रहे रोहतक के 10 से 20 होंगे 50 होंगे, बाकी सारे बाहर से संगत आई है जो अपने आत्म कल्याणार्थ आती है। तो जिस पर इसकी रजा होती है वही अपने कामने भी छोड़ सके और इस स्थान पर आ सके ना। कर्महीन जीव नहीं बढ़ सकता, इसमें दोहरे के लेकर जाए नौका गए तो फंड कर रहे सो भाई और अपने में छाना बन के जागा, और थोड़े दिन में रौड़ो मर गया रहो, और फिर आगे की ये बताओ, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर, फिर हाड़ी का लठ तलावेगा सांटा तेरे ऊपर बाजेगा और तेने पूड़े चाहिएंगे। फिर ये दुख अगला ये बताओ फिर तेरे गल न्यों बनेगी। और कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, फिर एक धूम तो मच्छर उड़ा, इब तो टिकिया भी मच्छरदानी भी 36 प्रबंध कर रहे सा, और फिर बैल बन के पशु बन के फिर वो लठ न्यारे खाने, मच्छर कलील चिचड़ न्यारे खावे, और चोड़े में बैठेगा वीरा, इब तक तुम सोफा सेट पैर उन पर गद्दा में लौट ले कहीं दिन लौटोगे। तो महाराज कहें ये सदा कौन रहे, 2 दिन के चोचले हैं, और वो रहेंगे चलो वो भी तेरे भाग में है, तो नाम भी क्यों ना जप लेता है एक साथ में, तो आगे और सुविधा मिलेगी। कहते सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूमता मच्छर उड़ा, और वह भी कट जाकर कर्महीन की वह नो कर टूंडी सी ने वो उन तभी क्यों कर्म अनुसार हर अंग खत्म होता है, हाथ टूटना, आंख फूटना या कोई और भी कर्म, जो भी हमारे बीमारी किसी कर्म से ही होती है। तो इस प्रकार महाराज के सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूमता मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोता कुआ, फिर कंधों का भुसखा, अब तो 56 वो खावे, और फिर जोआ का तूड़ा, उसमें इतने लंबे फांस तो सोया करे, सारा दिन तो रेट खींचा करता, और फिर सांझ न वो गिठड़ी खोल देते तूड़े की, वो भी जोआ का, और वो खावर न्यों करा, और आख्या मगा पानी पड़ा, खाना पड़ा क्यों पेट मांग रहा है। तो महाराज के ओड मुकदमा भाई तने अपनी गलती से मोल ले लिया,